everyone, this side Jaya, and I'm a part of Team Visionary. Here I'm working as an e-commerce specialist and handling social media. So today we are having a podcast with Dr. Sakshi. Dr. Sakshi is a physiotherapist running her own clinic named as Fix It Physiotherapy Clinic. She is working in this field from the last 6-7 years and treated 1,000 plus patients. What type of patient do you usually treat? बेसिकली मैं ज़्यादातर बैक पेन, नेक पेन एंड स्पोर्ट इंजरीज एंड पोस्ट ऑपरेटिव केसेस पर ज़्यादा ट्रीटमेंट देती हूँ एंड आई एम अ स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट, तो मोर ऑफ ऑन फील्ड ट्रीटमेंट जो स्पोर्ट्स को एथलीट्स को ज़रूरत होता है तो उस पर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बाकी लोग हैं जो मोबाइल और लैपटॉप से ज़्यादा ही रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक हमारे पोस्चर को अफेक्ट करता है? काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है एंड पीपल डोंट रियलाइज कि जो हमारा जो लैपटॉप है, मोबाइल है, वो हमारे पॉस्चर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि घंटों भर तक स्लाउचिंग पॉस्चर पर रहने की वजह से नेक मसल्स टेंशन में रहती हैं, बैक पेन होने लगता है एंड सबसे बड़ी बात कि एक पोजीशन प्रोलॉन्ग आवर्स तक रहने की वजह से मसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा बैडली इफेक्ट करता है पॉस्चर को। एंड वो पॉस्चर सिर्फ ये नहीं कि एज रिलेटेड है, वो किसी भी एज के लोगों को अगर आप मोबाइल या लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो उसको इफेक्ट करेगा। डॉक्टर साक्षी, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो मेरे ना बहुत लंबे टाइम तक मतलब सिटिंग का जॉब है, तो मेरे ना सर्वाइकल पेन बहुत होता है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है और ये क्यों होता है? सी, सबसे पहली बात तो सर्वाइकल पेन जो होता है, सर्वाइकल जो है वो एक बोन है, दिस इज नॉट अ कंडीशन, लेकिन ठीक है। सब लोग आजकल कॉमनली बोलते रहते हैं सर्वाइकल पेन सर्वाइकल है, सर्वाइकल पेन है। नहीं, सर्वाइकल इट इज अ बोन, इट इज अ वर्टिब्रा, इट इज अ स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन होती है, जैसे सर्वाइकल स्पाइन हो गई, थोरैसिक स्पाइन हो गई, लंबर स्पाइन हो गई, बट द कंडीशन इज सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलाइटिस। ठीक है, इस तरीके से कंडीशंस होती हैं। इसके दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन पुअर पॉस्चर, लाइफस्टाइल रिलेटेड, आपका जो फुल डे आपका कैसा वर्क रहता है, बैड पॉस्चर। दूसरा आपका डीजेनरेटिव चेंजेस, डीजेनरेटिव चेंजेस मतलब जो कि एज रिलेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आजकल कॉमनली देखने को मिल रहा है सर्वाइकल पेन जो आप बोल रहे हो, दैट इज अ नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और लाइटिस, बेसिकली ये आपका पुअर पॉस्चर की वजह से देखने को मिल रहा है, घंटों भर तक बैठे रहने की वजह से, प्रोलॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग। एंड नाउ डेज सिटिंग इज अ स्मोकिंग, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग से भी ज्यादा इफेक्ट कर रही है आपको सिटिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप अपने पॉस्चर्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फॉरवर्ड हेड, राउंडेड शोल्डर्स, इनको नहीं करना है। ठीक है, वही आपको पोजीशन चेंज करना है। दूसरा डीजनरेटिव चेंजेस आपके बहुत रीजंस की वजह से हो सकते हैं, एक तो एज रिलेटेड होता है, दूसरा आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुआ उसकी वजह से भी डीजनरेटिव चेंजेस आता है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है, अपने न्यूट्रिशन पे और अपने बॉडी जो पूरा लाइफस्टाइल आपका न्यूट्रिशन है, आपका फूड है, आप क्या खा रहे हैं, उस पर भी आपको फोकस करना है। एंड इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। पूरे दिन में अपने पॉस्चर को मेंटेन करने से आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फिजियोथेरेपी जो है बेसिकली ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमने कंडीशन पेन आया और सिम्टम को ट्रीट कर दिया। फिजियोथेरेपी इज अबाउट कि आपके रूट कॉज पर वर्क करती है। फिजियोथेरेपी इज नॉट अबाउट कि बस सिम्टम आया, मेडिसिन खाया और ठीक हो गया पेन। मेडिसिन बेसिकली मास्क करती है पेन को, बट फिजियोथेरेपी जो है वो रूट कॉज से वर्क करती है और प्रोलॉन्ग रिजल्ट्स देती है। तो हम पहले रूट कॉज पर फोकस करेंगे, देन फिर उसके बाद आपकी कंडीशन को ट्रीट करेंगे। आजकल लोग होते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, उनसे इस वजह से उनका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये फिजियोथेरेपी में कैसे हेल्प कर सकता है, अगर हम किस? सी, जिम इज गुड, हम्म, वर्कआउट इज गुड, ठीक है, बट इफ यू आर डूइंग जिम एंड वर्कआउट इन अ बैड posture एंड यू आर नॉट रेडी टू डू द वर्कआउट, फॉर एग्जाम्पल आप वेट लिफ्ट करते हैं हम्म, और आपने सोचा कि मैं बिना वार्म अप करे जिम जाता हूँ और वेट उठा लेता हूँ, हम्म। तो डेफिनेटली इंजरी आएगी। सो प्रोटोकॉल इज जिम जाओ, वर्कआउट करो, बट प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर posture के साथ करो। जिम और वर्कआउट बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप बैड posture के साथ कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके posture को वर्सन कर देगा, इंजरी कर देगा, और वो बहुत ही मुश्किल होगा आपको फिर से रिकवर करने में और जिम फिर से रिज्यूम करने में। So what are the common posture mistakes people do?
सबसे बड़ी मिस्टेक देखो, हमारा एक स्टेटमेंट होता है, योर बेस्ट पॉस्चर इज योर नेक्स्ट पॉस्चर। व्हाट इज दिस? योर बेस्ट पॉस्चर इज योर नेक्स्ट पॉस्चर मतलब किसी भी एक पोजीशन को घंटों भर तक लेके नहीं बैठना है। यू नीड टू कीप चेंजिंग योर पोजीशन इन एवरी 20-30 मिनट्स। लाइक अगर आप 1 घंटे तक ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, तो डेफिनेटली बैक में पेन आएगा ना। अगर फॉर एग्जाम्पल यही पॉस्चर अगर आप 20 मिनट्स में चेंज कर लेते हो, ठीक है, 10-15 मिनट्स में आप उठ के अपने वर्क स्टेशन से वॉक करके आप उठ के वापस आ गए, तो आपका परफेक्ट है। और कोई भी आइडियल पॉस्चर नहीं होता। लोग बोलते हैं ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, कोई आइडियल पॉस्चर नहीं होता। यू नीड टू कीप चेंजिंग योर पोजीशंस, पॉस्चर। सो द बेस्ट पार्ट इज मूवमेंट इज मेडिसिन। मूवमेंट करेंगे तो आप फिट रहेंगे और पॉस्चर भी बेटर रहेगा। ये जो जॉइंट्स क्रैक करना, इज इट गुड और बैड? सी बेसिकली जॉइंट क्रैक करना इतना डेंजरस नहीं है। नॉर्मली हम लोग इस तरीके से करते हैं, हम लोग स्ट्रेच भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपके जॉइंट्स जो है क्रैकिंग आवाज आती है। बट अगर क्रैकिंग के साथ आपको पेन या स्वेलिंग है, देन इट इज डेंजरस। तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नॉर्मली जॉइंट्स क्रैक हो गया, बट हाँ रेगुलरली भी नहीं करना है, क्योंकि रेपिटेटिव वियर एंड टियर होता है जॉइंट्स के बीच में, जो कि इफेक्ट करता है आपके जॉइंट्स को। बट या इट इज नॉट दैट मच डेंजरस, बट या पेन है, स्वेलिंग है उसके साथ, तो आपको कंसल्ट करना। तो जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस की वजह से पीरियड हेल्थ अफेक्ट होता है, तो क्या स्ट्रेस एक रीजन हो सकता है कि पीसीओएस भी अफेक्ट होता है? डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से पीसीओएस इफेक्ट होता है, वो वर्सन होता है आपका पीसीओएस। एंड बिकॉज स्ट्रेस जो है वो इवेंचुअली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली यस, स्ट्रेस की वजह से होता है। इज वाइट डिस्चार्ज ऑलवेज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन? सी वाइट डिस्चार्ज जो है वो बहुत नॉर्मल है, बहुत लोगों को होता है, एंड इट इज अ वे ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ योर बॉडी। बॉडी से हमारे वाइट डिस्चार्ज निकलता है। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज जो है वो येलो है, या कुछ कलर है उसमें, या कुछ स्मेल आ रहा है, या उसके साथ आपको कुछ इन्फेक्शन या इचिंग या पेन हो रहा है, देन उस पर आप कंसल्ट करना होता है डॉक्टर को। बट नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज इज गुड, इट इज़ अ वे ऑफ क्लीनलीनेस हमारी बॉडी का। बट अगर ये सब चीज़ें आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। Why do so many women get cramps in legs and back during periods? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि बैक पेन हो रहा है, और इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पीरियड्स में। तो ये क्या मतलब, क्या रीज़न होता है इसका? सी द रीज़न इज जब भी जब पीरियड्स होते हैं, तो हमारा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ब्रेक होना शुरू होता है, थिनिंग Okay. होना शुरू होता है। तो जब वो ब्रेक होता है तो सराउंडिंग मसल्स को भी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो वो डेफिनेटली आपकी नर्व्स और आपकी मसल्स को इफेक्ट कर रहा होता है। तो इवेंचुअली वो आपको बैक में पेन दे रहा होता है, लेग्स में पेन दे रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नर्व्स जो है वो सेंसिटाइज होने लगती है उसकी वजह से। लाइक बट द थिंग इज, अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, लाइक यू आर नॉट एबल टू मूव, आप बेड रेस्ट पूरे दिन कर रहे हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। लेकिन माइल्ड क्रैम्प्स एंड माइल्ड लेग पेन, बैक पेन इज नॉर्मल। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि क्रैम्प्स हो रहे हैं तो वो पेन किलर्स ले लेते हैं, तो ये सेफ होते हैं ऑप्शंस ऐसा लेना? सी पेन किलर्स तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी। Okay. आप कुछ भी मेडिसिन ले रहे हो, आप सबसे पहले अपने फिजिशियन से मिलो या अपनी गायनेक से मिलो और प्रॉपर कंसल्ट कराओ, उसके बाद ही आप कुछ डिसीजन लो। ऐसी रैंडमली कोई भी पेन किलर आपको नहीं खानी है। Okay. मतलब कोई भी पेन किलर सेफ नहीं है? सी वो आपके डॉक्टर जो है वो आपको रिकमेंड रिकमेंड करेंगे। आई सजेस्ट कि आपको रैंडमली कोई भी पेन किलर नहीं खानी है, इट इज नॉट एडवाइजेबल। पीरियड्स में लोग कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है तो ये भी आपके पीरियड्स को अफेक्ट करेगा, आपके डेज आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये भी? डेफिनेटली स्ट्रेस इफेक्ट करता है, स्ट्रेस बहुत इफेक्ट करता है आपके पीरियड्स पेन को। स्ट्रेस है तो डेफिनेटली वो रिलेट होगा आपके बैक में, बैक पेन होगा, लेग पेन होगा। सो यस, इसलिए हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं कि गुड स्लीप, अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए गुड स्लीप होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ही मतलब आपको ऐसा नहीं है कि डिहाइड्रेट रख रहे हो, ओवर एक्सर्ट कर रहे हो, नहीं। ये सब आपको मैनेज करने के लिए ये सब चीज़ों का ध्यान देना है, स्लीप, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट।
जैसे आपने बताया डॉक्टर साक्षी पीरियड पैंटीज और इन सब के बारे में, तो वैसे ही हमने इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वुमेन से रिलेटेड। नाइस। हमने ऑर्गेनिक कॉटन यूज़ करा है उन सारे, तो बेसिकली हमने वुमेन्स को कंफर्ट के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे टैम्पॉन्स हैं, पीरियड पैंटीज हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप है। तो हमने ये सारी चीज़ें हमने इन्हीं सब चीज़ों के लिए बेसिकली लॉन्च की है। मार्केट में अब वैसे भी ये सब प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो हम्म। काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट हो गया है फीमेल्स को। एंड बट द थिंग इज लोग अभी भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। एंड अच्छी बात है, इसके थ्रू हम इसके बारे में बात कर पा रहे हैं और लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हो पा रहे हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंफर्ट देते हैं आपको while you are in your periods। एंड आई एम पर्सनली यूज कि मैं menstrual कप यूज़ करती हूँ। आई इवन डोंट यूज़ फ्रॉम द लास्ट 5 years, मैं पैड नहीं यूज़ कर रही हूँ। एंड वो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। एंड सबकी चॉइसेस है, कोई टैम्पॉन्स यूज़ करता हम्म। है, पैड्स यूज़ करता है, पैंटीज यूज़ करता है, कप्स यूज़ करता है, पर इट इज़ गुड। क्या पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से पेल्विक हेल्थ जो हमारी है वो इफेक्ट होती है? बिल्कुल हो सकती है। पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन होगी तो बेसिकली इरिटेशन होगी, रैशेस होते हैं, यूरिन लीकेज होता है, तो इन डायरेक्टली वो आपकी पेल्विक हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, इन्फेक्शंस होते हैं, तो यस। जैसे आपने बताया कि हमारी पेल्विक हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो सकती है, तो ये इसे हम कैसे ठीक करा जा सकता है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा पहली बात, अगर आप पैड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या टैम्पन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको टाइमली चेंज करना है। ओके। एंड लाइक प्रोलॉन्ग वेट पैंटीज या प्रोलॉन्ग वेट पैड्स को यूज नहीं करना है। ओके। उसको आर बिल्कुल मतलब कुछ टाइम के बाद जैसे ही आपको लगता है कि हाँ अब इसको डिस्पोज करना है। दूसरा, वॉश करना है हम्म। एवरी टाइम। कहीं भी आप जा रहे हो आपको प्रॉपर फ्लश करना है, बिकॉज लोग ध्यान नहीं देते हैं इस हम्म। सब चीज़ों पे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हम्म। एंड अगर आपको लग रहा है पेन हो रहा है, आपको लग रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है और आपको ओडोर स्मेल आ रही है, तो हम्म। आपको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना है। ये नहीं सोचना है कि ये नॉर्मल है, दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इरिटेशन है, पेन है, रैशेज हैं, तो हम्म। इस हाइजीन के ऊपर आपको वर्क करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं पीरियड्स हैं तो पेन तो होगा ही। अगर आपको सिवियर पेन है तो हम्म। आपको आपको डॉक्टर को विजिट करना होगा। सी माइल्ड क्रैम्प्स एंड माइल्ड पेन आर नॉर्मल, बट सीवियर पेन जिसकी वजह से आप मूव भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, तो डू विजिट योर तो डॉक्टर। आजकल लोग पीरियड पैंटीज बहुत यूज करते हैं, तो ये क्या सेफ है, मतलब यूज किया जा सकता है? बिल्कुल पीरियड पैंटीज आप यूज कर सकते हैं। वही बात है कि हम्म। उसको टाइमली चेंज करना है। टाइमली आपको यूज, आपको ये नहीं है कि प्रोलॉन्ग आवर्स तक उस पीरियड पैंटी को आप यूज करोगे, डेफिनेटली इन्फेक्शन होंगे, लेकिन विद टाइम आपको चेंज करना है। दूसरा, वो पीरियड पैंटीज यूज करनी है जिसमें सेंटेड ना हो, देखिए, क्योंकि अनसेंटेड। केमिकल हम्म। होता है, सिंथेटिक, जो आपको सेंटेड स्मेल आ रही है। हम्म। बहुत नेचुरल पीरियड पैंटीज जो है होती हैं जो आजकल मार्केट में है, आप उनको भी यूज कर सकते हो। व्हाट इज द लिंक बिटवीन फिजियोथेरेपी एंड वुमेन हाइजीन? बेसिकली विमेन हाइजीन जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली नहीं है कि हम्म। हमने सिर्फ क्लीनिनेस कर लिया और हम्म। बाहरी एक्सटर्नल अप्लायंस, एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स लगा लिया या वॉश कर लिया तो विमेन हाइजीन हो गई। इट इज़ मोर ऑफ इंटरनल ऑल्सो, इट इज़ मोर ऑफ योर पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन अप करना, योर ब्लैडर कंट्रोल, योर प्रॉपर पॉस्चर्स, ठीक है। तो हमें बेसिकली फोकस करना होता है आपके इंटरनल मसल्स पर भी। ओके। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, बेसिकली इसके पीछे साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक है तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के चांसेस हैं। इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिनरी लीकेज होना, ओके। ठीक है, जो आजकल बहुत कॉमन है। आप देख रहे हो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन होता है, बिकॉज नो बडी केयर अबाउट दिस थिंग। लोग सोचते हैं कि बहुत नॉर्मल है प्रेगनेंसी के बाद लीकेज होना, नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग नहीं है, आप अपनी कोर मसल्स को स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेंथन अप नहीं कर रहे हैं। आप स्ट्रेंथन अप करेंगे, डेफिनेटली आपकी लीकेज का प्रॉब्लम जो है वो इम्प्रूव होगा और डेफिनेटली उससे आपकी विमेन, आपका जो हाइजीन है वो भी मेंटेन्ड होगा। सो मोर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ है, तो उस पर भी ध्यान देना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि पेल्विक हेल्थ होता क्या है, तो पेल्विक हेल्थ के बारे में थोड़ा आप बताइए कि क्या है? पेल्विक हेल्थ जो है वही अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि हम्म। इंटरनल एक्सटर्नल। पेल्विक हेल्थ मतलब आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, हम्म। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट
जो हम गाइड करते हैं एक विमेन को, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी से पहले भी, एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हम उनको रिहैब कराते हैं थ्रू फिजियोथेरेपी टू स्ट्रेंथन देयर कोर मसल्स एंड टू स्ट्रेंथन देयर पेल्विक फ्लोर मसल्स। पेल्विक फ्लोर मसल एक हैमक होता है जो आपके ब्लैडर को और जो सराउंडिंग आपके ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करके रखता है। Okay. सो बेसिकली हम उन मसल्स पे वर्क करते हैं एंड जो कि डायरेक्टली आपकी हेल्थ पर, पेल्विक हेल्थ पर इफेक्ट करती है। What is the biggest misconception people have about physiotherapy? बेसिकली लोग फिजियोथेरेपी को समझते हैं मसाज, Hmm. मसाज करते हैं फिजियोथेरेपी में, और फिजियोथेरेपी में लोग समझते हैं कि फिजियोथेरेपी तभी ली जाती है जब दर्द आएगा, जब कोई इंजरी हो गई। तो बट बेसिकली ऐसा नहीं होता है। फिजियोथेरेपी जो है आपकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, एंड आपके पॉस्चर्स को करेक्ट करता है, एंड एज अ प्रिवेंशन, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वो चीज़ आए ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। Yes. तो मतलब आप पहले से ही शुरू करो ना अपने मसल्स पर वर्क करना, अपनी मोबिलिटी पे वर्क करना, जिससे कि वो आपको इंजरी, आपका मसल इम्बैलेंस आए ही ना। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी इज नॉट अबाउट की इंजरीज को ही ठीक करना, इट इज मोर ऑफ इम्प्रूविंग योर मोबिलिटी, इम्प्रूविंग योर पॉस्चर, इम्प्रूविंग योर जनरल हेल्थ। विमेन को पेल्विक हेल्थ पर ध्यान देना है एंड पेल्विक हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका स्किन केयर इंपॉर्टेंट है आजकल, हेयर केयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे ही आपकी पेल्विक हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और हर एक एज ग्रुप की फीमेल्स को पेल्विक हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए। एंड इफ यू फील एनी सिम्टम्स, पेन, इचिंग, इरिटेशन, रैशेज, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेनफुल डिस्चार्ज, डू विजिट योर डॉक्टर फर्स्ट।